गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे सिलेनियम वेब ड्राइवर से, दैट इज व्हाट इज फ्लुएंट वेट इन सिलेनियम वेब ड्राइवर एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। ये रिक्वेस्ट एक व्यूअर ने अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे सेंड की है कि मैं फ्लुएंट वेट पे एक वीडियो कवर करूं। दैट इज वाई मैं यहाँ पे टॉपिक पिक कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और मैं बाकी व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने जो है इम्प्लिसिट वेट को भी यूज किया हुआ है और एक एक्सप्लिसिट वेट भी यूज किया। तो एक और टाइप की वेट होती है, और एक एक ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज अबाउट द फ्लुएंट वेट। तो फ्लुएंट वेट होती क्या है? बेसिकली फ्लुएंट वेट इन सेलेनियम जावा इज बेसिकली ए स्मार्ट वेट वेयर यू कैन कंट्रोल डिफरेंट थिंग्स। ये हमारी एक्सप्लिसिट वेट की ही एक एक्सटेंशन है, उससे एक स्मार्टर वेट है जिसके अंदर हम डिफरेंट फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जब हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लुएंट वेट, राइट। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? दैट इज हाउ लॉन्ग टू वेट, कि हमने कितनी टाइम की वेट करनी है। हाउ ऑफन टू चेक। एक्चुअली होता क्या है कि इसको हम पोलिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कि आप जब हमारा सेलेनियम वेब ड्राइवर एलिमेंट को चेक करता है तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट जो पोलिंग फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 500 मिली सेकेंड। यानी कि वेब ड्राइवर क्या करता है, एवरी 500 मिली सेकेंड एलिमेंट को चेक करता है बेस्ड ऑन कि क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। ये डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी होती है। एंड विच एक्सेप्शन टू इग्नोर, और कोई एक्सेप्शन अगर आपने इग्नोर करनी है तो वो हम सारी की सारी चीजें क्या कर सकते हैं, ये फ्लुएंट वेट में कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए वेट करना है। और हमारी हमारी पोलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो भी हम फ्लुएंट वेट में डिसाइड कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द वेट अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम उसको इग्नोर कर सकें। अगर अदरवाइज क्या होगा कि आपने सपोज को एक्सप्लिसिट वेट तो लगाई है, लेकिन ड्यूरिंग द वेट कोई भी एक्सेप्शन रेज हुई है बिहाइंड द स्क्रीन, तो वहां पे हमारा जो स्क्रिप्ट है वो वहां पे होल्ड हो जाएगी। बट हम यहाँ पे फ्लुएंट वेट में क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज हमें वो सिनेरियो क्लियर होगा। पेज पेज का बिहेवियर हमें पता होगा कि पेज कैसे बिहेव कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे फ्लुएंट वेट हमारी हेल्प करेगी। अब इसका रीजन क्या कि फ्लुएंट वेट यूज क्यों करते हैं, वाई इसको आप यूज करेंगे, यूज इट व्हेन जब आपके पेज में जो एलिमेंट्स हैं वो डायनामिकली लोड होंगे। वन थिंग, आपका जो पेज है स्लो है और अनस्टेबल है, यानी कि कभी मतलब पेज की स्टेबिलिटी हमें श्योर नहीं है, कभी पेज जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, कभी उसमें टाइम लगता है, तो वो स्टेबिलिटी हमें पता नहीं कि कितने कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, वो अनसर्टेनिटी है। दूसरा, यू वांट कस्टम पोलिंग इंटरवल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो बाय डिफॉल्ट पोलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, डिफॉल्ट पोलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 500 मिली सेकेंड। यानी कि जो वेब ड्राइवर है एवरी 500 मिली सेकेंड क्या करता है, ये चेक करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट की कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी सीपीयू की यूसेज जाती है, हमारी प्रोसेसिंग कंज्यूम होती है हमारे सिस्टम की। तो अगर हमें पता है कि हमारी वेबसाइट ऑलरेडी स्लो है ना, तो उसमें हम 500 मिली सेकेंड नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि मेरी पोलिंग फ्रीक्वेंसी 2 सेकेंड्स की हो, है ना। तो मैं चाहता हूँ 2 सेकेंड्स हो। तो वो मैं यहाँ पे कहाँ पे फ्लुएंट वेट में कंट्रोल कर सकता हूँ इसको। इससे क्या होगा, मैं अपने सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकता हूँ। एंड थर्ड थिंग, वन मोर पॉइंट, कि यू वांट टू इग्नोर स्पेसिफिक एक्सेप्शन, कि हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन मैं चाहता हूँ कि मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, तो वो हम फ्लुएंट वेट में हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो दैट इज द आइडिया। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है जो हम फ्लुएंट वेट को क्रिएट करते हुए यूज करते हैं। आपको क्या करना है, आप ये देखें यहाँ पे बेसिकली ये हमने इसको, आप इसको ऐसे देख सकते हैं ताकि आपको ये पूरा का पूरा हमारा राइट हैंड साइड है इधर। ये जो है ये हमारी सिंटेक्स लाइन का पूरा एक कंप्लीट ये राइट हैंड साइड है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किए। तो आपने क्या करना है, अपने वेट वेब ड्राइवर वेट का एक आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, करेक्ट। और उसके अंदर आपने क्या करना है, न्यू फ्लुएंट वेट क्लास का ऑब्जेक्ट आपने पास करना है। ड्राइवर का रेफरेंस जाएगा यहाँ पे। वन थिंग, अपने न्यू फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको एक वेट के रेफरेंस वेरिएबल में आपने सेव करना है। वन थिंग, अब जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको डॉट विल बी
आई होप यहाँ पे मेरी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है। सॉरी, ये बीच में भी कोई नेट का डिस्कनेक्ट हुआ है। आई होप। तो जब हम सिंटेक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो आपने क्या करना है, आपने वेब ड्राइवर वेट वेट का एक आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, वन थिंग, और उसमें असाइन करना है आपने न्यू फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट आपने असाइन करना है। दिस इज द सिंटेक्स। करेक्ट। मैं ये सेम सिंटेक्स जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। और डॉट विद टाइम आउट, आपने ड्यूरेशन बतानी है टोटल की, टोटल कितना वेट करना चाहते हैं। डॉट पोलिंग एवरी, यहाँ पे आप पोलिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करोगे। ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड, यानी कि एवरी 2 सेकंड्स आप चाहते हो कि पोलिंग हमारी हो। और दूसरा लास्ट जो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट, दैट इज इग्नोरिंग, यानी कि आप कौन सी एक्सेप्शन को इग्नोर करना चाहते हो। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास, यानी कि ड्यूरिंग द वेट अगर कभी ये हमारी एक्सेप्शन आए, नो सच एलिमेंट, तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो ये एक हमारा सिंटेक्स है जिसको हम फ्लुएंट वेट क्रिएट करते हुए यूज करते हैं। अब हम इसको एक्चुअल में अपनी स्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले मैं आपको वो सैंपल पेज यहाँ पे गो थ्रू कराता हूँ जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो दिस इज द सैंपल पेज, मैं यूआरएल भी शेयर कर दूंगा। तो ये हमारा सैंपल पेज है। करेक्ट। द इंटरनेट डॉट हिरोकू ऐप डॉट कॉम डायनेमिक लोडिंग वन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये पेज है। करेक्ट। और जब आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, 1 मिनट, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायनामिकली ये लोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और इस लोडिंग के खत्म होने के बाद यहाँ पे एक एलिमेंट अपीयर होता है जिसका टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड है। तो आप देख रहे हैं जो पहले स्टार्ट बटन था वो यहाँ से एक तरीके से इनविजिबल यहाँ से जा चुका है, और लोडिंग जो हमारा एलिमेंट है उसके जाने के बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट आ चुका है। मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, एंड देन आई होप आपको ये एग्जाम्पल, ये चीज समझ में आया कि सिनेरियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोडिंग आती है, और लोडिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट अपीयर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डायनामिकली लोड हो रहे हैं। और हमें यहाँ पे अब फ्लुएंट वेट यूज करनी है, क्योंकि मैं अपनी कुछ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना चाहता हूँ, और कुछ चाहता हूँ कि मैं कोई भी मेरी एक्सेप्शन जो आए वो इग्नोर हो जाए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई है। मैं आपको क्विकली ये स्क्रिप्ट गो थ्रू कराऊंगा, क्योंकि बाकी जो स्क्रिप्ट है हमारी वो कंप्लीटली हमारी सेम है, बेसिक है। हमने एक स्क्रिप्ट बनाई है जहाँ पे हमने क्रोम ड्राइवर क्रिएट किया है और ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया, और हमने यहाँ पे ये पेज ओपन किया यूजिंग द ड्राइवर डॉट गेट मेथड, वन थिंग। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, हमने सीएसएस सेलेक्टर से इसको फाइंड किया है। आप अगर देखें तो ये क्या है, आप देख रहे हैं एक हमारा एलिमेंट है हैश, यानी कि आईडी स्टार्ट, और उसके बाद बटन है। मैं आपको यहाँ पे ये चीज इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि लेटस यहाँ पे हम आते हैं और इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे हम। तो ये हमारा एलिमेंट है, दैट इज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक डिव है जिसकी आईडी है स्टार्ट, और उस स्टार्ट के बाद में क्या है, एक स्टार्ट, एक बटन हमारा एलिमेंट है। तो ये हमने यहाँ पे सी एस एस लेटर बनाया, दैट इज, आप देख रहे हैं जो सी एस एस सेलेक्टर में हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, आईडी को। यानी कि हमने यहाँ पे ये डिव का आईडी यूज किया है। करेक्ट। और स्टार्ट यूज किया, और उसके बाद एक बटन है। वो बटन कौन सा है, वो हमारा यही स्टार्ट बटन है। तो इसको हमने क्लिक किया यूजिंग द सी एस एस सेलेक्टर, वन थिंग। अब जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको पता है जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो लोडिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद फिर जाके अल्टीमेटली हेलो टेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो अपीयर होता है। तो जैसे कि हमने सिंटेक्स अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है, तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपनी फ्लुएंट वेट डिफाइन करनी होती है कि आप फ्लुएंट वेट का डेफिनेशन दें कि आप कितना टाइम का ड्यूरेशन रखना चाहते हो वेट का, कितनी पोलिंग फ्रीक्वेंसी चाहते हो, और कौन सी एक्सेप्शन को आप इग्नोर करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे सेम अपनी जो फ्लुएंट वेट का जो डेफिनेशन है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे न्यू फ्लुएंट वेट ड्राइवर एज ए रेफरेंस पास किया, और डॉट
विद टाइम आउट ड्यूरेशन बताई है, पोलिंग एवरी हमने यहाँ पे पोलिंग फ्रीक्वेंसी बताई है, एंड डॉट इग्नोरिंग हम चाहते हैं कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास, ये हमारे एक्सेप्शन इग्नोर हो ड्यूरिंग द वेट प्रोसेस। और हमने अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको असाइन किया है वेट, हमारा जो एक रेफरेंस वेरिएबल है उसमें हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। तो वेट के अंदर वो पूरी की पूरी डेफिनेशन यूज हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस वेट ऑब्जेक्ट को यूज करना है और अपनी कंडीशन मेंशन करनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने यूज किया वेट डॉट अंटिल, यहाँ पे अब सेम हमारी जो है एक्सप्लिसिट वेट वाली सिंटेक्स यहाँ पे यूज होगी, वेट डॉट अंटिल और एक्सपेक्टेड कंडीशंस। हमने अपनी कंडीशन क्या बताई है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय आईडी फिनिश, यानी कि हम उस एलिमेंट की विजिबिलिटी का वेट करेंगे जिसका आईडी क्या है, फिनिश है। करेक्ट, ये कैसा है, और उसको हमने क्या किया, एक वेब एलिमेंट में सेव कर लिया, दैट इज हेलो टेक्स्ट। तो अल्टीमेटली एक हमने एलिमेंट को कंडीशन लगा के हमने एक वेब एलिमेंट में सेव करा लिया है। और विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय इसलिए क्या, क्योंकि जब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये हमारा हेलो टेक्स्ट वाला एलिमेंट अपीयर होता है जिसकी जो है आईडी क्या है, फिनिश है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे आए, ये देखो आप, ये आपका एलिमेंट है जिसकी आईडी है फिनिश। करेक्ट, तो ये अपीयर होता है हमारा, तो हमें इसकी वेट करनी है अनटिल द विजिबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, फिनिश। वही हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन में मेंशन की है, वेट डॉट अनटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय डॉट आईडी फिनिश, यानी कि हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वेट करते हैं और उसको हमने क्या किया, एक एक वेब एलिमेंट में सेव कर लिया और हमने फिर इस एलिमेंट का क्या किया, डॉट गेट टेक्स्ट प्रिंट कराया है। करेक्ट, तो ये सिनेरियो हमने हैंडल किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट सॉरी जो है ये वेट फ्लुएंट वेट नहीं लगाएंगे तो हम इस एलिमेंट को प्रॉपरली इसका टेक्स्ट गेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे फ्लुएंट वेट को यूज किया है। और आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे फ्लुएंट वेट को का सिंटेक्स फॉलो किया है। और अगेन जो फ्लुएंट वेट है वो हमारी एक्सप्लिसिट वेट का ही एक एडवांस वर्जन है। आप यहाँ देख रहे हैं ये सेम सिंटेक्स है जो हम अपनी क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट वेट में यूज करते हैं, बट आपको उससे पहले अपनी फ्लुएंट वेट को डिफाइन करना होता है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करता हूँ और जब हम इसको रन करेंगे तो प्रॉपर वेट वहां पे क्रिएट होगी और अल्टीमेटली हमें एलिमेंट का टेक्स्ट, हमने गेट टेक्स्ट यूज किया, वो प्रिंट हो जाएगा। तो पेज यहाँ पे ओपन हुआ है एंड देन स्टार्ट बटन पे क्लिक हुआ, लोडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है एंड आफ्टर द लोडिंग हमारा फाइनल जो एलिमेंट है जिसकी हमने वेट इंप्लीमेंट की है वो एलिमेंट अपीयर हो चुका है और हमने उसका टेक्स्ट गेट किया है। आप यहाँ देखेंगे हमने गेट टेक्स्ट मेथड से उसको प्रिंट कराया है। आई होप ये हमारा कंसोल कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे कंसोल में हमारी जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो चुकी है। और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उस एलिमेंट का हमने टेक्स्ट प्रिंट कराया विच कम्स आउट टू बी, आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ड यहाँ पे आ चुका है। वो कहाँ से आया है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हमने गेट टेक्स्ट किया है। तो ये हमारा प्रोसेस है फ्लुएंट वेट को इम्प्लीमेंट करने का। आई होप ये जो सिंटेक्स हमने यहाँ पे बनाया है और इसकी क्या यूसेस है जो हमने इसके डिस्कशन की है कि इसको आप कब यूज करते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे जब आप रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज करते हैं जहां पे आप इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पेज का पोलिंग फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्शन को इग्नोर करना, आपका पेज जब अनस्टेबल है कभी, मतलब लोडिंग लोडिंग की जो वो उसकी स्पीड है वो बहुत ही अनस्टेबल है, देन आप यहाँ पे फ्लुएंट वेट को यूज करें। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फ्लुएंट वेट का ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करें। और आने वाले वीडियोज में मैं फर्दर कॉन्सेप्ट्स जो भी व्यूअर रिक्वेस्ट करेंगे मैं डेफिनेटली उनको कवर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ वीडियो को चैनल को जरूर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन, बाय।